हेलो दोस्तों, मैं रंगनाथ गुप्ता। आपका हमारे इस चैनल में आने का बहुत ही स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 बताने जा रहे हैं। इसे आप लोग गंभीरतापूर्वक समझें। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसके पहले वाले वीडियो में हम 1 से 5 तक आप लोगों को बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर e⁴x द्वारा परिभाषित है तो फलन एफ एक्स किस प्रकार का है। इसका मतलब 1 1 है कि 1 1 है कि मैनी वन है कि कोई नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसको आप समझें। तो इसमें देखिए, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है और कोडोमेन वो भी रियल नंबर है। तो ये हम इस प्रकार से वेन डायग्राम से बता रहे हैं। ये डोमेन लिख दिया, डोमेन, और ये कोडोमेन है जो, ठीक, रियल नंबर दोनों में है। अब इसका जो, इसे हम ग्राफ के द्वारा समझाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। वो एफ एक्स बाई ई टू पावर का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। आप जानते हो, इसको रख करके एक्स वाई की वैल्यू रख कर बना सकते हो, ठीक है। तो ये बना हुआ है। तो स्टूडेंट देखें आप लोग, इसमें एक ट्रिक ये है कि अगर एक्स के पैरेलल, ये एक्स अक्ष है, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी हमने इस पर खींच दिया। अगर वक्र को एक बिंदु पर काटता है तो समझिए वो 1 1 है। निश्चित रूप से 1 1 है, एकाकी है, एकाकी फलन है। अगर एक माने एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर जो दिए गए वक्र को केवल एक पॉइंट पर काट रहा है यहाँ पर, इसलिए निश्चित रूप से 1 1 है ये फंक्शन। एक तरीका ये हुआ। एक तो x1 x2 मान करके फिर x1 बराबर x2 है तो या फिर x1 बराबर fx2 हो जाए, उससे भी निकालते हैं ये 1 1 बताने का। लेकिन ये इजी ट्रिक है। तो ये तो निश्चित रूप से 1 1 हो गया। अब रही बात ये आंटू बताने के लिए। आंटू तब होता है जब कोडोमेन जो होता है और रेंज जो होता है सेम हो। ये कोडोमेन है यानी रेंज है, मान लीजिए इसका जो रेंज होगा और जो कोडोमेन है वो दोनों बराबर हो तो वो फंक्शन आंटू होता है। दोनों सेम एलिमेंट हों, अगर बराबर नहीं है तो वो आंटू नहीं होता है। तो यहाँ इसको देखें। और एक चीज़ और जाने आप लोग कि जो डोमेन होता है, डोमेन एक्स एक्सिस में होता है और रेंज जो होता है वाई एक्सिस का होता है। तो ये एक्स एक्सिस क्या कहलाता है, डोमेन, और वाई क्या कहता है, रेंज। ये भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो वक्र है, वक्र के ऊपर जो जा रहा है वो क्या है, ये हमारा रेंज है। और निचले हिस्से में ये वक्र नीचे जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो रेंज होगा नीचे नहीं आएगा, मतलब निगेटिव नहीं आएगा। रेंज मूल बिंदु के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आर है, मतलब रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो रहा है। जबकि कोडोमेन में टोटल आर है, इसका मतलब यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है ना। क्योंकि देख रहे हैं ग्राफ से पता चल रहा है कि ये वक्र है। जैसे यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये सब क्या एक्स की वैल्यू दे रहे हैं, इसमें ऐसे लग करते जाइए। इसका मतलब ये टोटल रियल नंबर इसमें मिल रहा है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव सब मिल जाएगा। तो इसका मतलब डोमेन इसका जो होगा टोटल रियल नंबर है वो है। लेकिन जो रेंज होगा, रेंज हमने कहा वाई एक्सिस का मान होता है। तो ऊपर देखें, इस वक्र के ऊपर, नीचे तो हो ही नहीं रहा है, और नीचे है भी तो इसी लाइन के नीचे तो है नहीं, लाइन तक है ये, तो मूल बिंदु के ऊपर जा रहा है, मतलब निगेटिव नहीं दे रहा है बिल्कुल। आर माइनस नहीं हो सकता, आर प्लस होगा, जबकि कोडोमेन रियल नंबर है। तो आंटू कब होता है, जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो, ठीक है। तो यहां पर जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। कोडोमेन हमारा रियल नंबर है, जबकि रेंज हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जा रहा है, यानी आर रेंज हमारा क्या पर यहाँ पर है, आर प्लस है, ठीक। जबकि कोडोमेन टोटल आर है, इसका मतलब आर नॉट इक्वल आर प्लस, दोनों बराबर नहीं है, यानी ये टोटल बराबर, इसलिए नॉट ऑन टू। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। और पैरेलल खींचने पर एक पॉइंट कट रहा है, इसलिए 1 1 है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, 1 1 1 1, बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, यानी एकाएकी है। हिंदी में कह लिखते हैं इसको, एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, लेकिन आच्छादक, आंटू को आच्छादक कहते हैं, आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा बहुत से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखें। यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये रिलेटेड है, एफ सच दैट आर से आर में, रियल से रियल में है के रूप में परिभाषित है, तो बताना है एफ कैसा फलन है। इसमें भी वही बात बतानी है।
देखिए एफ एक्स को हम लोग वाई भी कहते हैं, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ से ही बताएंगे इसको, ठीक। तो ग्राफ देखिए इसका, एक्स में स्क्वायर है तो जैसा आप जानते होंगे परवलय से कि ये जो है वाई के सिमेट्रिक होगा। इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ये ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जैसा जानते हो रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पर होता है और डोमेन एक्स एक्सिस पर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, हमने आपको डोमेन का तरीका बताया कि एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ये लाइन ड्रा किया, अगर एक बिंदु पर वक्र को एक बिंदु पर कटे तब तो वो प्रांत होता है, ठीक, माने 1 1 होता है, प्रांत नहीं 1 1 होता है। यहाँ तो 2 बिंदु पर कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, माने एकाएकी फलन नहीं है। एक तरीके ये हुआ, एक तरीके 1 1 बताने की हुआ, जब एक्स में एक रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और जब एक्स में ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 का वर्ग भी 1 होगा। तो इसका मतलब डोमेन के अलग अलग मान रहेंगे 1 और ऋण 1, लेकिन को डोमेन में तो सेम रहेंगे, वही 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 1 नहीं है, ये मेनी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और ये सबसे सरल तरीका कि लाइन खींच दिया, एक बिंदु पर कटता है तो 1 1 है, और अगर एक पे ज्यादा कटता है तो 1 1 नहीं है। इसका मतलब 2 बिंदु पर कटता है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आन2 के लिए ध्यान देंगे। आन2 के लिए जैसा जानते हैं कि वाई एक्सिस जो रेंज है वही इसका होता है आन2, तो यहाँ पर ओरिजिन के नीचे यहाँ पर भाग नहीं है, तो केवल ऊपर ये मान शब्द हैं। देखिए ये जो है हमारा मान मिलेगा रेंज का, मतलब मूल बिंदु के ऊपर मिलेगा। इसका मतलब रेंज क्या होगा, जो रेंज होगा वो होगा आर प्लस, निगेटिव है ही नहीं, जा ही नहीं रहा है। और जबकि रेंज कब होता, आन2 कब होता है, जब को डोमेन रेंज के बराबर हो, यानी आन2 तभी होगा जब को डोमेन यानी रेंज जो है को डोमेन की इक्वल हो। यहाँ पर को डोमेन हमारा आर है, जबकि रेंज हमारा आर प्लस है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आन2 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये 1 1 भी नहीं है और आन2 भी नहीं, तो नॉट 1 1, नॉट 1 1 एंड नॉट आन2, नॉट आन2। इसका मतलब ना तो ये एकाएकी है और ना आच्छादक है, दोनों नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिए, समझ में बात आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि, ठीक है, यदि log 2 द पावर x माइनस 1 log 2 द पावर x प्लस 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने एपी में है तो x का मान क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है। तो जैसा आप जानते हो, अगर 3 ABC अगर 3 एलिमेंट हैं, अगर वो एपी में है तो क्या कहते हैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, 2b मतलब log 2 द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू a यानी log 2 प्लस c यानी log 2 द पावर x प्लस 3, ये ले दिया। अब log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये हो जाएगा log 2 द पावर x माइनस 1 का पावर 2, है ना, ये पावर में कर देते हैं जो गुणांक में है log की प्रॉपर्टी से, और ये प्लस वाला जैसे जानते हो log की प्रॉपर्टी से इनटू हो जाता है, तो 2 इंटू 2 द पावर x प्लस 3, ये हो जाएगा log की प्रॉपर्टी से। अब दोनों तरफ से log कैंसिल कर देंगे, तो अब इसके बाद पावर स्क्वायर है तो a माइनस b सूत्र लगा देंगे, तो a टू द इसका स्क्वायर यानी 2 द पावर 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 द पावर x इज इक्वल टू इधर गुणा करेंगे तो होगा 2 इंटू 2 द पावर x प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। अब सबको एक तरफ कर लिया जाए तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 द पावर x का होल स्क्वायर, पावर पर पावर का मल्टीपल हो जाता है इसलिए ऐसा कर दिया। ये चीज़ सेम है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2 मिलकर 4 और 4 टाइम्स हो जाएगा इंटू 2 द पावर x, इसको इधर लाऊंगा तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट 2 द पावर x को t मान लें, लेट 2 द पावर x को t माने या y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें से मान निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेंगे इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यह y कॉमन तो y माइनस 5, 1 कॉमन तो y माइनस 5 इक्वल 0,
तो y माइनस 5, तो एक क्वेश्चन में y प्लस 1 दूसरे क्वेश्चन पर 0 हो जाएगा। अब अलग अलग 0 बना देंगे तो यहाँ से y बराबर 5 मिलेगा, यहाँ से y इक्वल टू -1 मिल जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू रख दीजिए, y क्या मान है, टू द पावर x है, तो टू द पावर x रख दिया इक्वल 5। यहाँ भी रखेंगे टू द पावर x इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट देखिए, ये चरघातांकी कहलाता है। e टू पावर x हो चाहे a टू पावर x हो, वो सब चरघातांकी राशि कहलाती है। और ये चरघाते जो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट हैं, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव, यहाँ तो निगेटिव -1 होगा, ये अमान्य हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसमें देखें ये संभव है क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ 5 पॉजिटिव में है, इसलिए हो जाएगा। हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लॉगरिथम में पावर में है तो लॉग में कह दें, तो इसको लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x log 2 बेस पर 2 इज इक्वल टू log 2 बेस पर 5। 2 बेस पर लेंगे ताकि कट जाए, तो log 2 समान तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू log 2 बेस पर 5। ये स्टूडेंट इसका सलूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये निगेटिव होने का से अमान्य हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दिख रहा है 6। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीरीज का है, 1 + 1 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 + 2 + 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एसो 1 इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इसका सम बताना है, इसका योग क्या होगा ये बताना है। देखिए स्टूडेंट, इसको 1 प्लस ये है, देखिए तो इसमें 1 + 2 है, यहाँ 1 + 2 3 है, आगे 1 + 2 + 3 + 4 होगा, बटे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसका मतलब है तो इन्फिनिटी टर्म का सम करना है, लेकिन इसे n वां टर्म निकालना चाहिए। इसका n वां टर्म निकाल लेंगे तो इसका n वां टर्म Tn इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, n तक ले जाएंगे इसको। डिवाइड में क्या होगा, देखिए ये दूसरा टर्म है, यहाँ 1 का फैक्टोरियल है, तीसरा टर्म है यहाँ 2 का फैक्टोरियल है। इसका मतलब n वां टर्म में, जब तीसरा टर्म में 2 है तो 90 में उससे कम होगा, यानी हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमने n वां टर्म Tn निकाल लिया। अब 1 से n तक जो n वां टर्म, इसका सम निकाल लें। इसका सम का आप सब जानते हो क्या होता है, एक प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है, और n-1 का फैक्टोरियल ये लिख दिया। ठीक है, ये गया। अब इसके बाद इसी को आगे बढ़ाएंगे, गुणा कर देंगे, n मिल के n² प्लस n डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ n-1 का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब स्टूडेंट इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक समझिए कि ऊपर जितने भी n हैं उसको हटाना है, ऊपर सब कांस्टेंट आ जाए, नीचे n रहेगा लेकिन ऊपर n न रहे, क्योंकि e टू पावर x के फार्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। जहाँ x यहाँ 1 हो जाएगा तो e के फार्म में हो जाएगा। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो कैसे कीमत पर इसको फैक्टर बना करके हर प्रकार से नीचे से काटना है, ऊपर के n को हटाना है। तो अब हम देखिए इसमें भाग देंगे, हम भाग दे के बताएं, या इसका फैक्टर आप लोग कर सकते हो आसानी पूर्वक, ठीक, वो कर लेंगे। और वैसे भाग देना चाहे तो भाग से बता देते हैं, लेकिन इसमें करो इसमें। तो देखिए n² प्लस n डिवाइड बाई 2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। इसका अगर फैक्टर करें इसका, तो इसको इस प्रकार से करें कि n-1 लिखते हैं, और अगर n+2 कर दें इस प्रकार, n- इसलिए लिखा क्योंकि n-1 नीचे है, इसलिए n-1 जरूर तोड़ा इसको हमने, डिवाइड बाई 2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्या गुणा करने पर ये मिल जाएगा, क्या कम ज़्यादा हो जाएगा, n² हो जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करने -2 आ रहा है, जबकि इसमें -2 नहीं है। इसका मतलब क्या, उसको हटाने के लिए +2 और ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हमने तोड़ लिया। या इसका आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन देखिए कैसे करेंगे, यहाँ बताता हूँ। n² प्लस n में आप डिवाइड कर देंगे n-1 से, ये जो फैक्टोरियल लिखा है इसी से डिवाइड कर लेंगे, तो n टाइम्स जाएगा, तो n मिल के n² हो जाएगा, -n डिवाइड लाइन खींच के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2n। अब कितने बार जाएगा, 2 + 2 लिखेंगे, तो जब 2 लिखेंगे, ये 2 यहाँ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2n - 2, ये माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, ये भागफल हुआ, शेष हुआ। तो ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल प्लस शेष। तो देखिए वही आ जाएगा, भाजक गुणते भागफल प्लस शेष, ठीक, ये आ जाएगा इसके बराबर।
और वही यहाँ किया हमने, और डिवाइड में जो है वो तो लिख देंगे इस प्रकार से। तो कहने का मतलब हर कीमत पर ऊपर से n को हटाने के लिए ये फैक्टर करना है, चाहे आप इस प्रकार से करें चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड दोनों में कर लेंगे, तो n-1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ n-1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका जब प्रसार करेंगे तो n-1 फिर n-2 का फैक्टोरियल लगा देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये होगा, ये यहाँ लिखता हूँ, ये होगा, ऊपर काट देते हैं तो n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ n-2 का फैक्टर हो जाएगा, है ना। अब प्लस ये 1/n-1 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, तो इसमें तो देखिए ऊपर n हट गया, नीचे बचा है। जब ऊपर n ना रहे नीचे n रहे, चाहे n से कुछ घटा कर रहे, चाहे n-1 हो चाहे n-2 हो, इन सब का मान जो होता है चाहे जिस क्रम में हो वो e होता है ना, जो चरघातांकी e इसके बराबर होता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो पहले इसको देखिए, इसका फैक्टर बनाइए कि ऊपर से n हटाना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए n है तो इसमें इसके बाद लाना है, तो यहाँ n-2 प्लस 4 कर देते हैं ताकि उसके बराबर आ भी जाए, है ना। और ये डिवाइड वाला दोनों अलग अलग कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ n-2 का फैक्टोरियल, इसमें भी करेंगे 2 टाइम्स ऑफ n-2 का फैक्टोरियल, अब प्लस 1/n-1 का फैक्टोरियल, ये वाले दिए। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, n-3 हो जाएगा, ये 2 से 2 4 काट देते हैं यहाँ पर। फिर उसके आगे लिखता हूँ, जगह नहीं है तो इस प्रकार से आगे कर रहा हूँ, संक्षेप में समझ लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा कटने के बाद 1/2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल, है ना। एक कट इसको हटाएंगे, n-2 कट जाएगा, n-3 बचेगा, प्लस यहाँ 2/n-2 का फैक्टोरियल, अब प्लस 1/n-1 का फैक्टोरियल। ये हुआ स्टूडेंट। तो जैसा आप जानते हैं कि देखिए हमने ये बताया है कि ऊपर सब n हटा दिए हमने, अब नीचे n में रह गए, तो चाहे n-2 हो से शुरू हो, चाहे 3 शुरू हो, चाहे जितने शुरू हो। जैसे देखिए n-3 का फैक्टोरियल लिखा है तो ये e के बराबर है, बस अर्थ जो गुणांक हो तो लिखेंगे, तो ये e हुआ, 1/2 लगा है तो e हो जाए e/2, ये ऊपर 2 है तो 2e हो जाएगा, ठीक। ये है तो e केवल हो जाएगा, तो ये हो कितने जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 1/2 माने e/2 हो जाएगा, e/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2e, क्योंकि ये नीचे वाले हैं सब e बना रहे हैं, और आगे कितना हो गया e हो जाएगा, तो 2 1 3 और 3 दूनी 6 और 1 ये 7, तो कुल हो जाएगा स्टूडेंट 7e/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप लोग ये समझे, जैसे कि यहाँ n-3 है, यहाँ n-2 है, यहाँ n-1 है, ये सब में हम e बता रहे हैं। इसका ध्यान दें स्टूडेंट, इसका मतलब ये है जैसे n-1 है, इसका मतलब ये जो है n बराबर 1 से शुरू होगा, ये समेसन लगाते हैं ना, n बराबर 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर 0 शुरू कर देंगे तो फैक्टोरियल में निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव जो है इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू परिभाषित हो जाती है फैक्टोरियल में, इसलिए निगेटिव ना आने पाए। तो यहाँ 1 शुरू होगा, यहाँ किस 2 शुरू होगा, यहाँ 3 से शुरू होगा, अब बाकी मान e के बराबर होता है, जैसा आप जानते हो e⁻s के प्रसार से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार कर लिया, इसका आंसर 7e/2 हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। श्रेणी ये भी उसी टाइप का है, श्रेणी 1 + 2/3 - 2/4 + 2/5 माइनस करते हुए इन्फिनिटी तक है, इसका सम बताना है, ठीक। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट कैसे करें, यहाँ देखिए 2 2 2, यहाँ से तो 2 2 दिख रहा है, लेकिन ये पहला जो टर्म है ये 1 है, तो ये सजाती नहीं, एक जैसी नहीं है। और दूसरी बात देखिए यहाँ दोनों, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जबकि यहाँ से प्लस फिर माइनस फिर प्लस चल रहा है, लेकिन ये क्रम भी नहीं सही है प्लस माइनस का, तो इसे भी हम 2 के टर्म बनाना होगा। तो क्या करेंगे, ये 2 हम इसके लिए लिख रहे हैं, तो प्लस आगे माइनस करेंगे। अब वैसे तो 1 कर दें तो 2 में से 1 आ जाएगा, लेकिन 1 जो है सिमेट्रिकल नहीं होगा, उसमें 2 नहीं रहेगा, तो 1 ना लिख के हम 2/2 कर देते हैं। अब देखिए 1 के बराबर इतना आएगा, 2 इस कट के 1 आ जाएगा। फिर आगे देखिए 2/3 कर देते हैं, फिर -2/4 है, फिर आगे +2/5 है, फिर माइनस, इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। अब इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 आप कॉमन कर लें, 2 कॉमन तो यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या था 1/2 होगा, यहाँ 1/3 होगा, फिर -1/4, फिर +1/5, इस प्रकार से प्लस माइनस करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब आप लोग देखें ये प्रसार है, ये किसका प्रसार है, आप देखिए सबसे पहले इसमें फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है तो ये log का होता है, तो इसका प्रसार मैं यहाँ लिख देता हूँ log 1 + x का। इसका स्टूडेंट प्रसार होता है x - x²
फैक्टोरियल नहीं होता, इसमें 2 होता है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ax 3/3 फिर माइनस ax 4/4, इसी प्रकार से अनंत तक बढ़ता जाता है। जबकि अगर ये log 1 माइनस एक्स होता तो दोनों माइनस हो जाते हैं, ये भी माइनस, सब पूरे टर्म माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 3/3, इसी पर S1, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर x के स्थान पे 1 रख देंगे। जब 1 रख देंगे स्टूडेंट, 1 माइनस 1 का स्क्वायर बने होगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, तो कहने ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका 2 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस 1 का एक्सपेंशन हुआ, x में 1 रख दिया, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ log 2 हो गया। इसका मतलब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये log 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब ये log 4, बेस यहाँ ई ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी में ऑप्शन में आप टिक करेंगे इसको। इस प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसे आप लोग ध्यान से समझें। 3 टू पावर एक्स प्लस 3 टू पावर 1 माइनस एक्स का न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो स्टूडेंट इस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम वाले क्वेश्चन जिसमें जो टर्म दिए हों वो अपोजिट टाइप का दिए हों, अपोजिट से मानेंगे, जैसे 3 टू पावर एक्स है तो 3 टू माइनस मिल रहा है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल में है, tan है तो कॉट में हो, इस प्रकार से साइन हो, कोसेक हो, या और इस प्रकार से कोई भी एल्जेब्रिक का हो जो कि अपोजिट टाइप में हो, गुणा करने में कट जाते हों, तो वहाँ पर AMGM का इस्तेमाल करेंगे। आई मीन अर्थमेटिक मीन, जैसे हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो वो शर्त से इसको हम न्यूनतम वैल्यू बताएंगे। तो क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, ये होता है। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है, जितने टर्म होते हैं उनको जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, तो एक टर्म 2 टर्म दोनों हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 टू पावर एक्स प्लस 3 टू पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल, इसी के ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट में चलेगा, 3 टू पावर एक्स इंटू 3 टू पावर 1 माइनस एक्स, ये होता है ज्योमेट्रिक में उन दोनों के गुणनफल का अंडर रूट, वर्गमूल होता है। अब देखिए ये 3 टू पावर एक्स है, 3 टू माइनस एक्स से कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से केवल 3 बचेगा, है ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो 3 टू पावर एक्स माइनस कट जाएगा, तो केवल 3 बच जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, और ये बटे वाले 2 है, तिरछा गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 टू पावर एक्स प्लस 3 टू पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 2, तिरछा गुणा कर दिए तो 2 यहाँ लिख देते हैं, तो 2√3 क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू, क्योंकि इधर मिनिमम है, नोक है, लेस है ये, तो इधर जो है मिनिमम हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो है मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√3, यही इसकी क्या हो, मिनिमम वैल्यू हो गई, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम 11 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस 2 नंबर के माध्यम से बताए हुए आपको, इससे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताएंगे। इतना आप पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।